नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो दुनिया की खबर। सबसे पहले सुर्खियां। अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने के फैसले के खिलाफ अमेरिका में हिंसा, 12 राज्यों के 25 शहरों में प्रदर्शन जारी, लॉस एंजलिस में शाम 6 बजे के बाद कर्फ्यू, ट्रंप ने कहा पूरी ताकत से निपटेंगे सुरक्षा बल। अमेरिकी एयरपोर्ट पर पकड़े गए भारतीय का वीजा था अवैध, इलाज के बाद भेजा जाएगा भारत। अमेरिका ने कहा था कि अवैध एंट्री बर्दाश्त नहीं। चीन के बाद ताइवान ने कहा इंडियन नेवी को शुक्रिया, अरब सागर में जलते जहाज से 18 क्रू मेंबर्स को किया था रेस्क्यू। सीरिया में महिलाओं के लिए नया ड्रेस कोड लागू, समुद्र किनारे पूरा शरीर ढकना जरूरी, पुरुषों के बिना शर्ट रहने पर भी लगी पाबंदी। बिलावल भुट्टो ने भारत को दी जलयुद्ध की धमकी, कहा अब भारत पाकिस्तान जंग हुई तो रोक नहीं पाएंगे ट्रंप। कहा पाकिस्तान में सबसे खूनी साल हो सकता है 2025। डोनाल्ड ट्रंप से तकरार पर एलन मस्क को पछतावा, कहा पोस्ट में कुछ ज्यादा ही बोल गया। 7 जून को ट्रंप ने कहा था एलन मस्क से रिश्ता खत्म। ताइवान में 6.4 तीव्रता के भूकंप से हिली धरती, जमीन से 31 किलोमीटर नीचे था भूकंप का केंद्र। फिलहाल किसी नुकसान की खबर नहीं। गाजा में उग्रवादी संगठन की मदद कर रहा इजराइल, हमास का मुकाबला करने के लिए हथियार भी दिए। नेतन्याहू बोले इसमें कोई बुराई नहीं। पाकिस्तान का कर्ज बढ़कर 76,000 अरब रुपए पहुंचा। वित्त मंत्री ने पेश किया इकोनॉमिक सर्वे, 2 साल में पटरी पर लौटी अर्थव्यवस्था। और अब आज की खास खबर। कई दिनों तक चली तकरार के बाद दुनिया के सबसे अमीर शख्स, टेस्ला और स्पेस एक्स कंपनी के चीफ एलन मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से माफी मांग ली है। उन्होंने बुधवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में अपनी गलती मानते हुए एक्स पर एक पोस्ट किया है। इस पोस्ट में एलन मस्क ने कहा है कि उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति और अपने पार्टनर डोनाल्ड ट्रंप पर पिछले हफ्ते किए अपने कुछ पोस्ट पर पछतावा हो रहा है। उन्होंने कहा कि ट्रंप पर उनके कुछ पोस्ट हद से ज्यादा आगे बढ़ गए। पिछले कुछ पोस्ट में मस्क ने ट्रंप के बयानों और नीतियों का समर्थन भी किया है। उन्होंने लॉस एंजलिस में अवैध प्रवासियों पर हुई छापेमारी को लेकर खुशी भी जताई है। दुनिया के सबसे अमीर और दुनिया के सबसे पावरफुल नेता के बीच ये टकराव तब शुरू हुआ जब मस्क ने ट्रंप प्रशासन के प्रस्तावित खर्च बिल की निंदा की थी। ये बिल ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान उनके घरेलू एजेंडे के केंद्र बिंदु के रूप में देखा जाने वाला एक बड़ा कानून है। मस्क ने इस बिल को बेकार करार दिया और इसका समर्थन करने वाले रिपब्लिकन सांसदों के खिलाफ राजनीतिक बदला लेने का आग्रह तक कर दिया। अब इतना होने के बाद फिर इस पर ट्रंप भी कैसे चुप रहते। शनिवार को एनबीसी न्यूज से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने अपना जवाब भी दिया। उन्होंने एलन मस्क को चेतावनी दी कि अगर वो मौजूदा रिपब्लिकन सांसदों के खिलाफ प्राथमिक चुनौती देने वालों को फंडिंग देते हैं तो उन्हें गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। ट्रंप से एक इंटरव्यू के दौरान जब एक पत्रकार ने पूछा कि क्या आपको लगता है कि मस्क के साथ आपका रिश्ता खत्म हो गया है, तो जवाब में ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है ये हो चुका है। मैं दूसरे कामों में काफ़ी व्यस्त हूँ। आप जानते ही हैं कि मैंने भारी मतों से चुनाव जीता है। मैंने मस्क को बहुत सारे मौके दिए। ऐसा होने से बहुत पहले मैंने उन्हें अपने पहले प्रशासन में मौके दिए थे। इससे पहले एलन मस्क ने यह दावा किया कि ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइल्स में है। पोस्ट में ट्रंप का रिश्ता एक यौन अपराधी एप्स्टीन के साथ जोड़ा गया था। मस्क ने यह भी कहा कि ट्रंप का नाम होने की वजह से ही एप्स्टीन फाइल्स को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। इस ट्वीट को बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया। इसके अलावा उन्होंने ट्रंप के महाभियोग की भी मांग की थी। 5 जून को शुरू हुई तकरार के दौरान ट्रंप ने मस्क को पागल बताया तो मस्क ने ट्रंप को एहसान फरामोश कहा। ट्रंप ने कहा था कि जब हमने अनिवार्य तौर पर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के कानून में कटौती करने की बात कही तो मस्क को दिक्कत होने लगी।
मैं एलन मस्क से बहुत निराश हूँ, मैंने उनकी बहुत मदद की है। इसके बाद मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रंप को एहसान फरामोश बताते हुए लगातार कई ट्वीट किए। मस्क ने कहा कि मैं नहीं होता तो ट्रंप चुनाव हार जाते। इसके बाद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर मस्क को निशाने पर लिया। उन्होंने मस्क की कंपनी को दी जाने वाली सब्सिडी खत्म करने की धमकी दी थी। इससे पहले एक इंटरव्यू में जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मस्क को लेकर सवाल पूछा गया था तो उन्होंने बेहद शांत लहजे में जवाब दिया। ट्रंप ने कहा, हमारे बीच अच्छे रिश्ते थे और मैं बस उनके अच्छे होने की कामना करता हूं। ट्रंप का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इसी से जुड़े एक वीडियो पर एलन मस्क ने रेड हार्ट इमोजी कमेंट किया था। इसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि ट्रंप और मस्क के बीच रिश्ते बेहतर होने लगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 7 जून को कहा था कि उनका एलन मस्क के साथ रिश्ता खत्म हो गया है। NBC न्यूज़ से बात करते हुए ट्रंप ने मस्क को चेतावनी दी थी कि अगर विपक्षी डेमोक्रेट्स का साथ दिया तो गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। दरअसल ट्रंप और मस्क के बीच बिग ब्यूटीफुल बिल को लेकर तकरार शुरू हुई थी। ट्रंप इस बिल के समर्थन में हैं जबकि मस्क इसके खिलाफ हैं। ये बिल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 22 मई को सिर्फ 1 वोट के अंतर से पास हो चुका है। इसके समर्थन में 215 और विरोध में 214 वोट मिले थे। अब ये बिल सीनेट में भेजा जा चुका है जहां इसे 4 जुलाई 2025 तक पास किया जाना है। मस्क अब ट्रंप के इस विधेयक के रास्ते में बड़ी रुकावट बनते दिख रहे हैं। ट्रंप का दावा है कि ये देशभक्ति से भरा हुआ कानून है। इसके पारित होने से अमेरिका में निवेश बढ़ेगा और चीन पर निर्भरता कम होगी, जबकि मस्क इसे पोर्क फील्ड यानी कि बेकार खर्चों से भरा बिल मानते हैं। खबरों के मुताबिक इस बिल को पास होने से रोकने के लिए मस्क ने रिपब्लिकन पार्टी के 3 सांसदों को अपनी तरफ कर लिया है। और अब बात गाजा की। साल 2023 के अक्टूबर महीने में जब हमास ने इजराइल पर बड़ा हमला किया और करीब 1200 यहूदी नागरिकों को मार डाला, तब से इजरायली सेना का जवाब बेहद आक्रामक और विनाशकारी रहा है। अब जबकि ये संघर्ष अपने अंतिम चरण में पहुंचता दिख रहा है, इजराइल के जवाबी हमलों ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। गाजा में हो रही तबाही को लेकर अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय युद्ध विराम की दिशा में सक्रिय हो गया है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अब तक इजराइल के हमलों में 55,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मुसलमान मारे जा चुके हैं। यह आंकड़ा बताता है कि इजराइल ने हर एक यहूदी की मौत के बदले तकरीबन 45 फिलिस्तीनी नागरिकों की जान ले ली है। इस गणित ने इजराइल की सैन्य नीति पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं, लेकिन इजराइल इसे आत्मरक्षा का अधिकार और हमास का खात्मा कहकर सही ठहराता रहा है। अब लड़ाई अपने अंतिम मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। इजराइल ने हाल ही में हमास के ठिकानों पर अंतिम दौर की एयर स्ट्राइक की है। वहीं दूसरी तरफ हमास की जवाबी ताकत बेहद कमज़ोर होती जा रही है। कई गुप्त सुरंगें नष्ट कर दी गई हैं और हमास के कई बड़े कमांडर मारे जा चुके हैं। इससे ये संकेत मिल रहे हैं कि इजराइल अब इस संघर्ष को ख़त्म करने की तरफ बढ़ रहा है। मौजूदा हालात में अमेरिका ने मध्यस्थता की भूमिका निभानी शुरू कर दी है। अमेरिकी प्रयासों से ईरान और इजराइल के बीच भी बैक चैनल बातचीत की खबरें सामने आ रही हैं। अमेरिका इस बातचीत को लेकर चिंतित है कि अगर ये संघर्ष और लंबा चला तो पश्चिम एशिया में अस्थिरता और बढ़ सकती है। खासकर लेबनान, सीरिया और यमन जैसे देशों में ईरान समर्थित गुट सक्रिय हो सकते हैं, जिससे क्षेत्रीय युद्ध की स्थिति बन सकती है। अब संयुक्त राष्ट्र, इजिप्ट और कतर जैसे देशों की मदद से एक युद्ध विराम योजना पर काम किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्द ही हमास और इजराइल के बीच एक स्थायी संघर्ष विराम पर सहमति बनने की उम्मीद है। हालांकि इजराइल की तरफ से ये स्पष्ट किया गया है कि जब तक बंधक बनाए गए यहूदियों को रिहा नहीं किया जाता, तब तक वो पूरी तरह से युद्ध विराम को मंजूरी नहीं देगा। हमारे इस खास शो पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा।
बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।